नमो नमः सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः छात्राणाम् अस्मिन् CBSE संस्कृतशिक्षणे स्वागतमस्ति, अभिनन्दनमस्ति। छात्राः, वयम् अद्य अस्माकं रुचिरा संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य सप्तमं पाठं पठामः। अस्माकं सप्तमस्य पाठस्य नाम अस्ति संकल्पः सिद्धिदायकः। अस्मिन् भागे वयं पाठविवेचनं पश्यामः। पाठारम्भात् पूर्वं वयं संकल्पः सिद्धिदायकः इति शब्दस्य कः अर्थः इति ज्ञास्यामः। संकल्पः इति शब्दस्य अर्थः भवति दृढप्रतिज्ञा। कमपि कार्यं कर्तुं मनसि यः दृढविचारः आगच्छति सः भवति संकल्पः। अहम् इदं कार्यं करिष्यामि एव, दृढप्रतिज्ञा एव संकल्पः भवति। सिद्धिदायकः अस्य शब्दस्य अर्थः भवति सफलतां ददाति। अर्थात यदि मनसि दृढप्रतिज्ञा अस्ति तर्हि सा दृढप्रतिज्ञा एव सफलतां ददाति। मन में किसी भी कार्य करने के लिए जो दृढ़ संकल्प होता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, जो प्रण होता है, जो प्रोमिस होता है, वही प्रोमिस हमें सफलता देता है। या उस प्रोमिस को पूरा करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो हम उस कार्य में अवश्य सफल होते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी पाठ है, क्योंकि हमें भी एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है सफलता प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों ये एक छोटी सी नाटिका है, जिस नाटिका में संकल्प का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इयम् एका लघुनाटिका अस्ति यस्यां संकल्पस्य महत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। अत्र मातुः पार्वत्याः कथा वर्णिता अस्ति। इस पाठ में माता पार्वती की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें सा शिवं पति रूपेण प्राप्तुं संकल्पं कृत्वा वने तपः करोति। इस नाटक में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करके जो है वो वन में तपस्या करती है। शिवः वटु रूपे आगत्य तस्याः धैर्यस्य परीक्षणं करोति। जब पार्वती माता वन में तपस्या करती है तो भगवान शिव एक ब्राह्मण बालक का या ब्रह्मचारी बालक का वेश धारण करके वहाँ पर आते हैं और उसके धैर्य की परीक्षा करते हैं। उसकी परीक्षा करते हैं कि इसके मन में जो संकल्प है वो दृढ़ है या नहीं। स शिवस्य निंदाम करोति। इस प्रकार भगवान शंकर शिव की ही शंकर भगवान की ही निंदा करते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, जिससे कि पार्वती ये तपस्या छोड़ करके वापस चली जाए। परंतु पार्वती धैर्यम न त्यजति, परंतु माता पार्वती अपना धैर्य नहीं छोड़ती है। अंते सफला भवति, और अंत में वह अपने लक्ष्य में सफल होती है, और सफल होने के बाद वह शिवम पति रूपे प्राप्त होती, भगवान भोलेनाथ को वह पति के रूप में प्राप्त करती है। ये इस प्रकार से कहानी है इस पाठ में। इस नाटक के कौन कौन से पात्र हैं, पहले हम उन पात्रों का परिचय करते हैं। अस्याः नाटिकायाः प्रमुखानि पात्राणि एतानि सन्ति। पार्वती, मैना पार्वत्याः माता, पार्वती जी की माता है, उनका नाम था मैना। विजया पार्वत्याः सखी अस्ति, उनकी सहेली है जो पार्वती की तपस्या के समय उनके साथ रहती है। और वटु रूपे भगवान शिवः। तर्हि वयं पाठम् आरभामहे। पार्वती शिवं पति रूपेण अवाञ्छत्, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे निवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत्। देखिए अर्थ समझिए। पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अवांछत मतलब चाहती थी। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। यहाँ पर सा वह कौन है? पार्वती। पार्वती तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे निवेदयत्, पार्वती ने अपनी मन की इच्छा, जो मन में जो कामना थी या जो इच्छा थी, वो इच्छा अपनी माँ को बताई। मात्रे निवेदयत्। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत्, और वह सुनकर के जो माता मैना थी, उनकी माँ, वह चिंतित हो गई।
चिंतित होकर के माता मैना बोलती है, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। देखिए, मनीषिता का अर्थ होता है इच्छित, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं या जो हमारे इष्ट हैं उनको बोलते हैं मनीषिता। माता मैना बोलती है, हे पुत्री, इच्छित देवता घर में ही हैं, अर्थात जो हमारे इष्ट देवता हैं वो सभी घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, क्योंकि वह राजकुमारी थी तो कभी उसने जो है वन में वो गई नहीं, तो वह कह रही है तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस, तुम घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव यहीं पर अर्थात घर में ही, तव अभिलाषः तुम्हारी यह इच्छा सफलः भविष्यति पूरी होगी। घर में ही रह करके तपस्या करो, यहाँ घर में ही तुम्हारी जो भी अभिलाषा है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो यहीं पर पूरी होगी। ये सुन करके पार्वती बोलती है, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। वह कहती है, हे माता, वैसी अभिलाषा जैसी मेरी मन में है वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी। तपसा अर्थात तपस्या से, जो मन में मेरी अभिलाषा है वो तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो मैं वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। वैसा कैसा पति? भगवान शिव जैसा। तादृशम अर्थात शिव सदृशम, भगवान भोलेनाथ के जैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। ये मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा मन में ले ली कि मैं तो तपस्या ही करूंगी और तपस्या से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। यह सुनकर के माता मैना बोलती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, जीवनाभिलाषः अर्थात जीवन की आशा। हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की आशा हो, अर्थात हमारे जीवन में एक तुम ही आशा हो। ऐसा मत करो, वन में तपस्या के लिए मत जाओ। तब पार्वती फिर बोलती है, सत्यम, कि माँ ये बात सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु जो मेरा मन है वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। अर्थात मैंने मन में जो लक्ष्य जो धारण किया है, मेरा मन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सिद्धिम प्राप्ते पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, और जब मुझे सफलता मिल जाएगी, सिद्धि का अर्थ होता है सफलता, और सफलता प्राप्त करके पुनः तवेव यानी आपकी ही शरण में मैं आ जाऊंगी। जब मुझे सफलता मिल जाएगी तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। देखिए, वह कहती है पार्वती कि अद्यैव यानी आज ही, और शाकम का मतलब साथ, आज ही विजया के साथ, जो मेरी सहेली विजया है उसके साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। गौरी शिखर एक पर्वत की चोटी का नाम है जहाँ पर घना वन है, तो उस गौरी शिखर पर जाकर के मैं तपस्या करूँगी और विजया के साथ मैं आज ही वहाँ पर जा रही हूँ। ऐसी माता पार्वती अपनी माँ मैना से कहती है। ततः पार्वती निष्क्रामती, निष्क्रामती अर्थात वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद माता पार्वती वहाँ से निकल जाती है। कहाँ के लिए निकल जाती है? तपस्या करने के लिए। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या ही करती थी, अर्थात उनका पूरा मन, वचन, वाणी सब तपस्या में ही लगा रहता था। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कभी वह रात में, स्थंडिले का मतलब होता है जमीन पर सोती थी। कदाचित च शिलायाम, कभी कोई पत्थर की शिला पर सोती थी। एकदा विजया आवदत, मतलब इस प्रकार से वह बहुत कठिन तपस्या कर रही थी। तो एक दिन जो उसकी सहेली थी विजया, वह उससे कहती है, विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाता। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं, जो हिंसक जानवर हैं,
वो भी तव सखायः जाता। सखाय का मतलब होता है मित्राणी, वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। जो हिंसक जानवर, अर्थात तुमने इतनी कठोर तपस्या की है कि तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से इस वन के जितने भी हिंसक जंगली जानवर हैं वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि जो बहुत कठोर व्रत होता है उस व्रत का भी तुमने पालन किया, या वो व्रत भी तुमने किया, उसका भी अनुष्ठान तुमने किया पंचाग्नि व्रत का। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, परंतु फिर भी जो तुम्हारी अभिलाषा है, जो तुम्हारी इच्छा है वह पूरी नहीं हुई है। अर्थात उनका विजया का धैर्य थोड़ा सा डगमगाने लगता है। वह कहती है सखी, इतना कठोर तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, अर्थात पता नहीं इच्छा अभिलाषा पूरी होगी या नहीं होगी। तो यह सुनकर के पार्वती कहती है, अयि विजये किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। जो मनस्वी यानी जो स्वाभिमानी मनुष्य होते हैं, जिन्होंने मन में एक बार कोई संकल्प ले लिया या कोई वचन दे दिया, फिर उसके बाद वो कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, अपना पेशेंस कभी भी वो छोड़ते नहीं हैं। अपिच मनोरथानाम अगति नास्ति, और दूसरी बात, जो मन की इच्छाएं हैं ना, वो उनकी तो पूर्ति होती है। अगति का मतलब अपूर्णता, उनकी कभी अपूर्णता नहीं होती। अर्थात जो मन में आपने सोच लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, तो वो पूरा होता ही है, ऐसा नहीं वो बिल्कुल असंभव है। यहाँ पर इसलिए पार्वती बोलती है अपिच मनोरथानाम अगति नास्ति, मनोरथों की अगति अर्थात अपूर्णता कभी नहीं होती है, वे मनोरथ सदैव पूर्ण ही होते हैं। श्रुत्वा पुनः विजया वदति त्वम वेदम अधीतवती, हे पार्वती तुमने वेद पढ़े हैं, अधीतवती यानी पढ़ लिए हैं, वेदों का अध्ययन कर लिया है। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ किया है, यज्ञ पूर्ण किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि फैल गई है, अर्थात पूरा संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है कि तुम कितनी कठोर तपस्या कर रही हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अब तुम संसार में अपर्णा के नाम से भी प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा जो कोई बहुत कठोर तपस्विनी होती है उसको बोलते हैं, अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, ऐसा होने पर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इतना होने पर भी हमें तपस्या का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तदा पार्वती वदती अयि आतुर हृदय, अरे जल्दबाजी करने वाली, आतुर हृदय व्याकुल मन वाली, अरे व्याकुल मन वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। और जब इतनी बात हो रही थी उनमें कि अचानक नेपथ्य यानी जो ये नाटक चल रहा था उस नाटक में जो पर्दा था, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई देती है, कौन बोल रहा है ये नहीं दिखाई देता है। अयि भो अहम आश्रम वटु, अरे सुनो मैं हूँ आश्रम वटु, इस आश्रम का रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ मैं। जलम वांछामि, मैं जल चाहता हूँ। ये आश्रम वटु जो है ये भगवान भोलेनाथ आश्रम वटु का रूप धारण करके जो आए हैं, तो वो बोलते हैं ये कि अहम जलम वांछामि, कि मैं जल पीना चाहता हूँ। संभ्रमम, थोड़ा भ्रमित होकर के, क्योंकि जब वो दोनों इतनी तल्लीन होकर के बात कर रही थी पार्वती और विजया, तो थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है और पार्वती और फिर अपनी सहेली से बोलती है विजये पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति, देखो शायद कोई वटु आया है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम का पढ़ने वाला विद्यार्थी आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया तुरंत वहाँ से जाती है। सहसेव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और अचानक वहाँ पर वटु का रूप धारण करके शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। उन वटु को देख करके फिर विजया बोलती है वटो स्वागतम ते, हे वटु आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आओ बैठो, उपविशतु का अर्थ होता है बैठो। इयम में सखी पार्वती, वह विजया बोलती है इधर जो इशारा करके कि ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, ये मेरी सखी पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। इस प्रकार से जो है वो विजया वटु को परिचय देती है। तदा वटु वदति हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम।
देखिए वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी वो उनसे एक तरह से क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में पूछते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, क्या पूजो तप इत्यादि करने के लिए, पूजा इत्यादि करने के लिए, तप के लिए पूजोपकरणम वर्तते, क्या पूजा के उपकरण यहाँ पर नहीं है? अर्थात जब तुम घर में रह करके ये तपस्या करोगी तो क्या वहाँ पर पूजा की सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है? स्नानार्थम जलम सुलभम, वहाँ पर तुम्हें स्नान करने के लिए जल सुलभ है, बड़ी आसानी से मिल रहा है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए फल मिल रहे हैं। त्वम तो जानासी एव शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, आद्यम का अर्थ था पहला, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए सबसे पहले शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, और तुम यहाँ पर अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रही हो, इतनी कठोर तपस्या कर रही हो जिससे तुम्हारा सुकोमल शरीर जो है अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा वह वटु कहता है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, तूष्णीम का मतलब मौन, ऐसा सुन करके भी पार्वती मौन रहती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वटु बोलता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, ये तप किस लिए कर रही हो? क्या शिव जी के लिए? शिवाय, क्या शिव के लिए कर रही हो? क्वेश्चन मार्क। पुनः पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, यह सुनकर के भी पार्वती चुप रहती है। आकुली भूये आम तस्मै एव तपः करोति, कौन बोलती है? विजया। विजया थोड़ी सी परेशान होकर के उनकी बात सुनकर के बोलती है, हाँ उसी के लिए ये तपस्या कर रही है। तस्मै एव तपः तपति, तस्मै अर्थात उसी के लिए, उसी के लिए किसके लिए? शिव के लिए, हाँ उन्हीं के लिए ये तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव है सहसेव उच्चई उपहसति, फिर ये जो वटु के रूप में भगवान भोलेनाथ थे वो अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं, उनका मजाक बनाने लगते हैं। उपहास का मतलब होता है मजाक बनाना या उनका मजाक उड़ाना, तो वह उपहास करने लगते हैं जोर जोर से। वो क्या कहते हैं उपहास करते हुए? अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या वास्तव में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन, उनका फिर से जो है उपहास करते हुए बोलता है वो वटु, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, अरे वो तो केवल नाम के ही शिव हैं। शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलकारी, अर्थात उनका नाम शिव है, मंगलकारी हैं, परंतु वो मंगलकारी नहीं हैं, वो तो अशिव हैं यानी अमंगलकारी हैं। देखिए यहाँ पर वो वटु जो है भगवान स्वयं भोलेनाथ ही हैं, वो उनकी निंदा करते हैं शिव की, जिससे कि पार्वती का धैर्य डगमगा जाए। तो वो कहते हैं कि वो तो केवल नाम के ही शिव हैं, बाकी अमंगलकारी हैं। क्यों अमंगलकारी हैं उसका कारण देखो, वो बताते हैं श्मशाने वसति, क्योंकि वो शमशान में रहते हैं। शमशान तो अमंगलकारी जगह है, वहाँ पर रहते हैं। यस्य त्रीणी नेत्राणी, सबके दो आँखें होती है, उनके 3 नेत्र होते हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, उनके वस्त्र क्या होते हैं? व्याघ्र यानी जो चीता होता है उसकी शरीर का जो खाल है उसका वही उनका वस्त्र होता है। अंगराग है चिता भस्म, उनका जो अंगराग है, यानी अंगराग क्या होता है? जो अपन क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं वो अंगराग उनका क्या है? चिता भस्म, चिता की भस्म है वो उनका क्रीम पाउडर है। परिजनाश्च भूतगणः, और उनके परिवार के लोग कौन है? भूतगण, भूत प्रेत उनके परिवार के सदस्य हैं। ऐसे अमंगलकारी शिव हैं और उनके लिए तुम तपस्या कर रही हो। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? ये सुनकर के फिर पार्वती को क्रोध आ जाता है, वह क्रोधित हो जाती है। क्रुद्धा सती यानी क्रोधित होती हुई वह बोलती है, अरे वाचाल, वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला, अरे अधिक बोलने वाले, अपसर, अपसर का मतलब दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। जगति न कोपी शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी भगवान शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथार्थम का मतलब वास्तविक, जो भगवान का जो वास्तविक रूप है उस वास्तविक रूप को संसार में कोई भी नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, वो बोलती है पार्वती जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो, अर्थात तुम इसी प्रकार की अमंगलकारी हो इसलिए ऐसी अमंगलकारी बातें कर रही हो विजयाम प्रति। और ऐसा कह करके वो अपनी सहेली विजया से बोलती है, सखी चल चलो यह निंदाम करोति सतु पाप भाग भवती एव, वह कहती है हे सखी जो निंदा करता है
वह तो पापी होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, परंतु जो निंदा को सुनता है वह भी पापी होता है। ऐसा वह अपनी सखी विजया से बोलती है पार्वती। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, इस प्रकार से कह करके पार्वती तेज गति से, द्रुत गत्या मतलब तेज गति से, तेजी से, निष्क्रामति वहाँ से निकल जाती है, निकलने के लिए तैयार होती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, तभी जो वो वटु के रूप में भगवान भोलेनाथ थे वो अपना वटु का रूप छोड़कर शिव बन करके उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तस्या हस्तम गृह्णाति, पार्वती का वो हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रीतः का अर्थ होता है प्रसन्न, खुश। जो तुमने ये तपस्या की है संकल्प लेकर के, इस संकल्प से मैं बहुत खुश हूँ। अद्य प्रवृत्ति, अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से ही, अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मि। कृत दास का मतलब खरीदा हुआ दास, मैं तुम्हारी तपस्या से के द्वारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। अर्थात पार्वती तुमने मुझे खरीद लिया है। किससे खरीद लिया है? तपो भी, अपनी तपस्या से तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। विनता नना पार्वती विहसती, नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती हंसने लगती है। पार्वती नीचे मुख करके हंसने लगती है। इस प्रकार से माँ पार्वती की तपस्या सफल होती है। तो जैसा कि हमने इस पाठ में शीर्षक में देखा था, संकल्पः सिद्धिदायक है, कि जो संकल्प होता है मन में, जो दृढ़ प्रतिज्ञा होती है कोई भी कार्य करने की, और उस दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए हम कोई भी संकट, कोई भी कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हमारी वो जो संकल्प है वो संकल्प हमारा पूरा होता ही है। इसमें कोई संदेह का अवसर ही नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।